हेलो गाइज, आज हम लेके आ चुके हैं क्लास टेन इंग्लिश का चैप्टर 2 एमसीक्यू सेट 1 का क्वेश्चन सभी लेके आ चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम है नेल्सन मंडेला। उसी चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं हम। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है गाइज, फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला वाज। तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो नेल्सन मॉर्गन मंडेला। ये आंसर कभी नहीं होगा, ये गलत है आंसर। नेल्सन, तो देखिए गाइस क्या होगा। तो इसका जो होगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन होगा गाइस, तीसरा होगा। तीसरा मार लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन होगा गाइस, तीसरा होगा। तो चलिए गाइस, अब आगे हम बताते हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेल्सन मंडेला टूक ऑथ एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। किस दिन नेल्सन मंडेला जो है वो शपथ लेते हैं, प्रेसिडेंट बनने का शपथ लेते हैं साउथ अफ्रीका में। किस दिन लेते हैं? 10 मार्च गलत है, 10 मार्च गलत है गाइस, 10 जून भी गलत है, 10 जनवरी भी गलत है, 10 मई होना चाहिए गाइस। चलिए देखते हैं क्या होगा। 10 मार्च गलत है, 10 मई होगा, 10 मई होगा गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, Why other nations discontinued relations with South Africa before Nelson's struggle for apartheid? तो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइस, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होमवार नहीं होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाना चाहिए इसका आंसर है गाइस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव गाइस, भेदभाव। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज नेम ऑफ मंडेला पार्टी। मंडेला पार्टी का नाम चूज करना है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था मंडेला पार्टी का नाम गाइस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन है, अब सेट 2 का सेट 1 में उतना ही क्वेश्चन था। तो हम कुल आज 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप लोगों को गाइस। तो चलिए 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What was Mandela's view on courage post release from prison? What was Mandela's view on courage post release from prison? तो इसका आंसर ट्रिम्प ओवर फियर हो जाना चाहिए, जीत पर विजय, मतलब डर पर विजय, ट्रिम्प ओवर फियर का हिंदी होता है डर पर विजय गाइस। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिप्टी प्रेसिडेंट सिलेक्टेड आर। जो जितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड थे उसका नंबर कितना था? 4 था गाइज, 4 था, 4। तो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन है, हेयर आर पीपल कंपेयर्ड विथ। यहाँ जो पीपल होते थे वो किससे कंपेयर किया जाते थे? मिनरल एंड जेम्स से। जो मिनरल होता है खनिज, और जेम्स से कंपेयर किया जाता था पीपल को। अगला क्वेश्चन है गाइज, व्हाट ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। तो जो इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका क्या ब्राउट किया? तो जो किया वो था एंड ऑफ अपार्थी था गाइज। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड टेक्स अवे क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए फ्रीडम ऑफ मैन हो जाना चाहिए गाइज, फ्रीडम ऑफ मैन होगा इसका आंसर, फ्रीडम ऑफ मैन। अगला क्वेश्चन है, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड एज पर मंडेला। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, गुडनेस हो जाना चाहिए। गुडनेस मतलब अच्छाई होती है गाइज, गुडनेस मतलब अच्छाई होती है गाइज। लव मतलब प्यार होता है, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, और मैनकाइंड मतलब दयालु। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये से तीनों आंसर नहीं होगा और गुडनेस आंसर हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है गाइस, वो क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो पॉवर्टी, गलत है। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यही सही है गाइस, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर ये सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई मंडेला फूड फ्रीडम फॉर कंट्री बिफोर फ्रीडम फॉर फैमिली। तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए गाइज, फेल्ड फैंड हिज सिटीजन्स, यही हो जाएगा इसका आंसर गाइज। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशनल सॉन्ग्स वर संग ड्यूरिंग ऑथ सेरेमनी।
कितने नेशनल गाने मतलब नेशनल सॉन्ग्स मतलब होता है कितने राष्ट्रीय गीत गाए गए थे जिसमें और शपथ श्रेणी हो रहा था, शपथ लिया जा रहा था, उसमें कितने गाने गाए गए थे। तो जो गाने गाए गए थे वो एक नहीं गाए गए थे, तीन नहीं दो गाए गए थे, या दो गाए गए थे गाइस। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इन हिज लॉन्ग स्पीच व्हाट डज नेल्सन मंडेला said about decades old brutality on blacks of Africa। जब वह स्पीच दे रहे थे, जब वह बड़ी स्पीच दे रहे थे तो क्या बोल रहे थे नेल्सन मंडेला अफ्रीका में पुराने नियमों के बारे में, काले नियमों के बारे में। तो जो बोल रहे थे वो आइसोलेटेड अफ्रीका फ्रॉम वेस्ट, ये नहीं बोल रहे थे। कैम क्लोजर टू स्टारवेशन, ये भी नहीं बोल रहे थे। फ्लेम ऑफ रिवोल्यूशन रोज, ये भी नहीं बोल रहे थे। क्रिएटेड सुपर नेचुरल करेज विजडम एंड जनरसिटी के बारे में बोल रहे थे, आगे करना चाहिए वैसा। अगला है व्हाट ऑपरेस्ट एंड ऑपरेसर वर रोविंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइस वो मनी नहीं होगा, ह्यूमैनिटी इसका आंसर होना चाहिए। इंसानियत थी। अगला क्वेश्चन है, इन होम नेल्सन मंडेला हैड सीन ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। किसके अंदर नेल्सन मंडेला ने ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी देखा था? तो वो गार्ड के अंदर देखा था गाइस, गार्ड के अंदर देखा था, गार्ड के अंदर, रिलेटिव के अंदर नहीं देखा था, टाउन्स पीपल गॉड्स के अंदर भी नहीं देखा था, गॉड के अंदर। तो अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ अपार्थिड। अपार्थी क्या है? तो अपार्थी जो है गाइस वो अपार्थी क्या है, देखिए आंसर इसका। अपार्थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज इन पॉलिटिकल सिस्टम। जो राजनीति सिस्टम में जो भेदभाव किया जाता था उसी ही अपार्थी कहा जाता है गाइस, अपार्थी। तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज वाइट सुपरमेसी मीन बाय ऑथर। वाइट सुपरमेसी का मतलब क्या था ऑथर के द्वारा? तो जो उसका अर्थ था गाइस वो अर्थ था डोमिनेशन ऑफ वाइट पीपल इन पॉलिटिक्स, ये नहीं था। ट्रीट एवरी कलर द सेम, ये भी नहीं था। डोमिनेशन ऑफ वाइट पीपल इन सोसाइटी, यही था गाइस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रेयर प्रिविलेज वाज गिवन टू साउथ अफ्रीका इन 1994। तो जो दिया गया था वो दिया गया था टू बी होस्ट टू द अदर नेशन, दूसरे नेशन को होस्ट करने का दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिप्लोमेटिक थिंग्स डिड मंडेला से इन हिज स्पीच ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में जो क्या बोल रहे थे, डिप्लोमेटिक थिंग क्या बोल रहे थे, जो बोल रहे थे गाइस नेल्सन मंडेला जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे रेशियल पॉलिसीज एंड फ्रेम्ड वाइट पीपल ऑन डार्क स्किन पीपल। ये बोल रहे थे कि रेशियल पॉलिसीज और बोल रहे थे वाइट पीपल का जो डार्क स्किन पीपल पे अधिकार था वो नहीं। फिजिकल हैरेसमेंट बाय वाइट पीपल इन इंटायर अफ्रीका, ये भी बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कीपिंग साउथ अफ्रीकन पीपल अवे फ्रॉम ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स, ये भी बोल रहे थे, तीनों बोल रहे थे गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, टू whom नेल्सन मंडेला वांटेड टू से स्पेशल थैंक्स इन हिज स्पीच बट कुड नॉट डू। तो जो बोलना चाह रहे थे वो किससे स्पेशल थैंक्स बोलना चाह रहे थे अपने स्पीच में, पर उन्होंने नहीं बोला। तो ये जो बोलना चाह रहे थे अफ्रीकन पैट्रियट्स को बोलना चाहते थे। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस ऑफ वाइट सुपरमेसी। नेम द प्लेस ऑफ वाइट सुपरमेसी वेयर द सेरेमनीज टुक प्लेस। तो जो सेरेमनी टुक, जहाँ सेरेमनी होता है उसका नाम क्या था? तो जहाँ सेरेमनी होता है उसका नाम द फोडियम नहीं था, द एम्पी थिएटर था, द एम्पी थिएटर था गाइस, द एम्पी थिएटर था उसका नाम। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी नहीं था, द बिग वाइट थिएटर भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन फ्रॉम बिलो डैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका चलिए देखते हैं। द वाइट्स हैड बीन रूलिंग साउथ अफ्रीका, ये सही है गाइस, सही है ये। द प्रीवियस रूलर्स वर नॉन रेशियल, द वाइट्स वर रेशियल, द प्रीवियस रूलर्स डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, ये नहीं होगा। द वाइट्स वर रेशियल, ये भी नहीं होगा। द प्रीवियस रूलर वर नॉट रेशियल, ये होगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विच वर्ड डज सुपरमेसी नॉट कॉरस्पेंड टू।
तो कौन से वर्ड सुपरमेसी कोरस्पॉन्ड करता है? जो करता है गाइस वो माइनर को करता है, माइनर। अगला क्वेश्चन है गाइस, चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय द स्पीकर व्हेन ही एड्रेस द ऑडियंस। तो इसका जो हो जाना चाहिए गाइस वो हो जाना चाहिए डोमिनेटिंग हो जाना चाहिए गाइस, डोमिनेटिंग गाइस आज गाइस 25 क्वेश्चन ही कराते हैं, 25 करवा दे या 30 करवा दे गाइस, 30 क्वेश्चन कर ही देते। चलिए तो चलिए 26वां नंबर का क्वेश्चन है, इन लाइन वन वर्ड वी रिफर्स टू, इन लाइन वन द वर्ड वी रिफर्स टू। तो ये होगा द साउथ अफ्रीकन पीपल हु सफर ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। चलिए देखते हैं, ये ही होना चाहिए, पहला ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन द राइटर सेज वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन ही मीन्स दैट द विक्टिम्स ऑफ अपार्थाइड हैड। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए, चलिए देखते हैं, स्टार्टेड अ कोर्स ऑन पॉलिटिक्स नहीं होगा, ये होना चाहिए गाइस। तो चलिए यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द स्टेट ऑफ द आउटलॉज एज डिस्क्राइब्ड इन पैसेज इज। तो इसका आंसर जो जाना चाहिए, ये नहीं, थर्ड का आंसर हो जाएगा ये इसका। तो 29वां नंबर, द वर्ड लिबरेट डज नॉट करस्पॉन्ड टू, लिबरेट जो है वो किससे करस्पॉन्ड नहीं करता है, तो जो हो जाएगा बीइंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, नहीं होगा। तो इसके बाद नीचे से ऑप्शन देख रहे हैं, बीइंग फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, ये भी नहीं होगा। बीइंग अनकॉन्शियस, ये भी नहीं होगा, यही होगा गाइस, बीइंग अनकॉन्शियस होगा। सॉरी गाइस, मिस्टेक होता है कभी कभार। चलिए, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दिस लाइन्स, क्या फीलिंग थी स्पीकर की इस लाइन्स में। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए गाइस वो होगा ही फील्स प्राउड अबाउट हिज कंट्रीमैन। वह जो थे वो प्राउड सोच महसूस कर रहे थे अपने कंट्रीमैन के लिए। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।